यार ऐसे बैठे रहे तो कब तक बैठे रहोगे बताओ। यहां पे पूछा गया कि रेंज क्या है। रेंज हमें फंक्शन की निकालनी होती है। तो जब भी फंक्शन हमारा दिया होता है y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स यानी फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वही पूरी सेट ऑफ वैल्यूज हमारी रेंज बन जाती है। तो हम बारी बारी से जैसे रेंज निकाले, तो सबसे आसान हमारी रेंज निकालनी है वो सी से निकाल सकते हैं। जो सी दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन करें तो मैं एडवाइस करूंगा कि सी से निकाल सकते हो। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इस फॉर्म में कभी भी बने तो ट्रिग्नोमेट्री बताया जाता है कि इसकी रेंज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होता है, माइनस से प्लस के बीच में। जब भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में बनाओ, तो यहां पे दिया गया कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो अगर आप देखेंगे ए और बी की वैल्यू 1 ली गई है, ए की वैल्यू यहां 1 ली गई, बी की -1 ली गई। तो जब अंडर रूट में आप रखोगे तो 1 स्क्वायर और -1 या 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रहेगा, तो यहां पे √2 और -√2 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि सॉल्व करके √2 ही तो आ रही ना, -√2 से √2, यानी कि हमारा जो सी है वो 4 से मैच हो रहा है। सी 4 से मैच हो रहा है, तो यहां पर ये इससे नहीं होगा, इनमें कोई ना कोई होगा। ठीक, मतलब जो सबसे आसान था, क्लोजर था। अब उसके आगे अगर हम देखें तो ये चीज तो समझ में आएगी, कि नोट करके रखेंगे। अब हमें मैच करना है, जैसे कि फंक्शन ए के बारे में देख रहे हैं, ये भी आसानी है। y बराबर 1/2 माइनस साइन 3x। दो तरीके हैं इसके, कभी भी रेंज ऐसे निकालना हो तो दो तरीके, दो मेथड से कर सकते हो। एक तो मेथड है कि कभी भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स दिया गया है, तो आप क्या करोगे, x बराबर एफ इनवर्स y, यानी इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, x के टर्म में था y के टर्म में लेते हैं, और जैसे डोमेन निकालते हैं हम लोग, डोमेन प्रोसेस लगाएंगे, जिस तरीके से डोमेन निकालते हैं उसी प्रोसेस से हम जो डोमेन निकालेंगे, बशर्ते वो y की वैल्यू होगी तो रेंज हो जाएगी। वी विल अप्लाई द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डोमेन। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब x के टर्म में जो फंक्शन था वो y के टर्म में लाएंगे, तो 2 माइनस साइन एक्स साइन 3x बराबर 1/y आ गया। साइन 3x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1/y, साइन 3x बराबर साइन इनवर्स 2y माइनस 1/y, x बराबर आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 2y माइनस 1/y, ये आ गया। तो साइन इनवर्स x की डोमेन जो होती है, डोमेन है -1 से 1 के बीच में, यानी x इसका बिलोंग कर रहा -1। तो ये जो पूरा 2y माइनस 1/y है ना, वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसको मैं सॉल्व करना है, तो यहां पर 2y, या इसको लिख सकते, क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस 1/y को यहां से उठा लेते हैं, -1 से 1, 2 इधर गया तो -3 माइनस 1/y, और ये -1 हो गया। -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इनक्वलिटी चेंज हो गई, 1 इधर आ गया
1/y और ये 3 आ गया। जैसे फिर से हमने रेसिप्रोकल लिया 1/3 से 1 के बीच में चला गया, फिर से उल्टा हो गया, तो 1/3 से 1 के बीच में आ गया, पलट जाएगा फिर से ना। ठीक, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है छोटा हो जाएगा। एक और चीज कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल, यहां पर कि भाई sin 3x की वैल्यू जो लाई करती है वो -1 से 1 के बीच में, तो y बराबर 1/2 माइनस साइन एक्स है, अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हमने ये -1 रखा यहां पर, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 1/3 मिल जाएगी। कि sin 3x की वैल्यू -1 रखी, y बराबर 1/2 माइनस, अगर हम यहां पर 1 रख देते हैं तो 1/1 मतलब 1 आ जाएगी, तो 1/3 से 1 तक की रेंज आ गई। तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी रखी, तो मतलब इस वाले के क्वेश्चन में उसी से हो जाएगा, बट जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसा हो जाए, तो एक प्रोसेस ये है, बाकी उसी वाले क्वेश्चन तरीके से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब एक और जो फंक्शन की रेंज निकालनी थी, जो यहां फंक्शन दिया गया, जो कई बार दिया रहता है कि x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1, कोई फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। कहने का मतलब है कि रेशनल फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो रेंज निकालनी है। तो मेथड क्या है, इसका रेंज कैसे निकालते हैं बताइए भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इन y के टर्म में बनाते हैं, y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक बनाएंगे y के टर्म में, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² + yx + y बराबर +x + 2, तो यहां पे आ गया x² 1 - y + x y - 1 + y - 2 बराबर 0। तो d हमारा हो गया b² - 4ac, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर -4 1 - y और y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y² +1 - 2y, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस कर लेते हैं 4 y - 1 और y - 2, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो क्या हो जाएगा y² -2y + 1 + 4 टाइम्स y² - 3y + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया 5y²। क्या मिला, 5y² माइनस ये आ गया 12 और 2 14 और प्लस 8 1 9 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर हो पाएंगे इसके हैं, बताइए भाई। 5 9 45, 3 × 5 × 5 3, 15 3 9, अच्छा ये सीधे से 14 हो गया ना। 5y² माइनस 9y है -5y + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया, y कॉमन लिया 5y - 9 माइनस कॉमन, तो 5y - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 5y - 9 और y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रियल लाइन पे आ गया 9/5 और 1, तो 1 और 9/5 है ना, क्योंकि 1 छोटा है, प्लस माइनस प्लस, तो हमें कैसे चाहिए पॉजिटिव, यानी -∞ से 1 यूनियन 9/5 से इंफिनिटी।
ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार ओवरऑल। मतलब ये जैसे क्वेश्चन, मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था ना, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस वन अपॉन, तो इसको अगर हम डिवाइड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें ऐसे, तो ये कितना हो गया, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे ना, वन माइनस फोर ए सी माइनस का है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए उद्गम टेस्ट सीरीज इज फुली डेडिकेटेड फॉर द निमसेट 2026। तो टेस्ट सीरीज एक साथ कैसे इंप्लीमेंट कर दी जाए, पहली बात ये, निमसेट टेस्ट सीरीज में निमसेट में 120 क्वेश्चन आते हैं और सीयूटी पीजी में 75 आते हैं। निमसेट के मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल अलग है और सीयूटी पीजी में मैथ्स का लेवल अलग है। जो निमसेट में अगर मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए जो फार्मूले हम याद करते हैं वो फार्मूले यहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहे हैं। यानी निमसेट में जो फार्मूले हैं वो सीयूटी पीजी में क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ये ऐसा इसलिए जिद मत करें। इसलिए ये परेशानी को देखते हुए कि टेस्ट सीरीज के प्राइस बहुत कम कर दिए, जेन्युइनली बहुत कम कर दिए गए, इसीलिए तो टाइम वेस्ट मत करें। उसके फॉर्मेट और इसके फॉर्मेट में बिल्कुल अंतर है। जो भी मॉक टेस्ट यहां पे हो रहे हैं तो यहां पर हमने सीयूटी पीजी के पैटर्न को देखा है, तो यहां पर हम देखा कि रीजनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैथ्स बेसिक लेवल पे आती, तो दोनों चीजों को बहुत बेसिक और वैसे ही रखा है। और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डीएसए कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते वैसे ही लगाए गए। तो उन दोनों में अलग अलग आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, अलग अलग वे है। और निमसेट में हमारी प्रायोरिटी है मैथ और सीयूटी पीजी में हमारी कंप्यूटर पे प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए। साथ साथ बैलेंस करना है हमें मैथ और रीजनिंग को। तो दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजी है। आपको 1-2 महीने कंप्यूटर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये बेनिफिट भी है, कंप्यूटर जितने भी टॉपिक अभी इसमें पूछे आ रहे हैं सारे कोर टॉपिक हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बच्चे को जरूर आना चाहिए और डीएसए डिमांड है आज की डेट में। इन दोनों चीजों को बड़ा सोच समझ के रखा गया। जैसे अभी सोचो कि जो पहला नोटिस था जिसमें डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ओएस, डीएसए, अगर ये हो जाता तो डिजिटल द्वारा पढ़ा पढ़ाया तो गायब ही हो जाता। वो वेक्टर की तरह होता कि सर जी आपने वेक्टर पढ़ाया था तो चलो हम एक बार क्या हुए पेशेंसली, है ना, धीरज रख रहे, आपसे कुछ नहीं कहा। इस बार आपने क्या डिजिटल भी पढ़ा दिया, वो भी आपने हटावा दिया। फिर एक कहानी हम पढ़े हैं ना। तो मगर तो अगर आप 4 वो टॉपिक सारे पढ़ने पड़ते तो फिर हाल क्या होता। तो उससे अच्छा है कि आपको डिजिटल आपकी उस वाले जो पुराने वाले सिलेबस, जो सिलेबस अभी 4 टॉपिक रखे गए तो उससे समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि हमें 2 चीजें, मतलब ये सभी आपके भी लिए है कि अगर हमें डिजिटल हटा दी जाती है इसमें सीयूटी पीजी में और निमसेट में डिजिटल आ रही होती तो दोनों में फिर हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें फिर उतना गैप नहीं मिल पाता। तो ये चीज रखी गई है, या तो वहां दोनों जगह हटा दी जाए तो ये कॉमन हो गई। तो ये तैयार तो हमारी है ही और हमें केवल डीएसए और ओएस पर ध्यान देना है, जो हमें 2 टॉपिक केवल पढ़ने हैं। नेटवर्किंग और डीबीएस हो जाती तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। फिर हम लोग क्या होते हैं, फिर अपने उस उद्देश्य से भी भटक जाते हैं, निमसेट वाले उद्देश्य से, है ना। ये 1+ आया तो 1 मतलब इसकी रेंज 1 से, अब इसका जो वैल्यू है -d/4a से कैलकुलेट कर सकते हो। -d कितना आ रहा है, -3, तो ये आ जाएगा +3/4, है ना। तो यहां पर जब आप रखेंगे 1 + 1/3/4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 + 4/3 तो ये क्या 7/3 आ गया ना। तो 1 to 7/3 यहां पे आ गया। या तो यहां कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो गई है।
है ना, 1 से 7/3 आ गई। तो ये वाली अप्रोच लगा सकते हो जो ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, शॉर्टकट में। क्या करेंगे सीयूटी पीजी में एक्चुअल है, सीयूटी पीजी के एक्चुअल पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर। हाँ तो वो तो यहाँ पर आप लोग देखते नहीं है ना, जिस सभी को मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक ही नहीं करते, जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहता है आपको सीयूटी पीजी 2024 2025 सबको ड्राइव पर अपलोड करके लिंक यहाँ पर लगाए गए हैं। ये वाला आंसर कौन सा आया? अब देखो ये वाला जो है ना वो इनवर्स का जो रेंज होगा वो पाई में भी होगा ना, तो ये वाला ऑप्शन पाई में दिया गया तो वो रेंज हो जाएगी। वैसे कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स की रेंज बताइए।